जीतन राम मांझी का ओहदा एनडीए के भीतर और भी ज्यादा बढ़ गया है। क्या लोजपा में हुई टूट का असर जीतन राम मांझी पर दिखाई दे रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरीके से बिहार की राजनीति में इन दिनों अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, ऐसे में इन बातों की चर्चा होना लाजमी है। जी हाँ, अगर हम आपको क्रमबद्ध तरीके से बिहार की राजनीति की कुछ तस्वीरों को याद दिलाएं तो सबसे पहले चिराग पासवान की पार्टी यानी कि लोजपा में हुई टूट के बाद से बिहार के सियासी गलियारों में हलचल मचती है। लगातार इस टूट को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती है। आरजेडी की तरफ से लगातार ये ऑफर दिए जाते हैं कि चिराग पासवान हमारे साथ हो ले, और वजह सिर्फ और सिर्फ एक नए समीकरण को साधने की। जी हाँ, बिहार की राजनीति में अलग अलग राजनीतिक दलों की बात करें तो हर किसी को इस बात का आभास जरूर है कि बिहार में गठबंधन की राजनीति एक सफल राजनीति के तौर पर देखी गई है, और यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने इस बात को बखूबी समझते हुए चिराग पासवान को अपने साथ लाने की कोशिश की है। हालांकि चिराग पासवान ने इसको लेकर स्पष्टता अभी जाहिर नहीं की है कि आखिर वो उनके साथ होंगे या नहीं, लेकिन अपने और उनके रिश्ते की गहराइयों के बारे में लगातार चिराग पासवान ने अलग अलग टीवी इंटरव्यूज में बातचीत की है। यानी कि पूरी तरीके से अति पिछड़ी जाति दलित वोटों को अपने खेमे में करने की कोशिश, पासवान वोटों को अपने खेमे में करने की कोशिश, जो एक बड़ा आधार है बिहार में, करीब 6% वोट है उनके खेमे में, और ये काफी ज्यादा मायने रखते हैं। और यही वजह है कि एनडीए में जीतन राम मांझी का ओहदा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपके मन में ये सवाल कौन रहा होगा कि आखिर कैसे इससे जीतन राम मांझी का ओहदा कैसे बढ़ रहा है? तो आपको बता दें कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी को लेकर एनडीए में कई तरह की बातें चल रही थी, तकरार की बातें सामने आई थी। ये कहा जा रहा था कि जीतन राम मांझी का मन डोलेगा और बिहार में सत्ता परिवर्तित हो जाएगी, एनडीए की सरकार गिर जाएगी। लेकिन इन सब के बीच अचानक ही अगर पिछले कुछ दिनों की तस्वीरों को देखें तो जीतन राम मांझी दिल्ली पहुंचते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान अहमदाबाद पहुंचते। चिराग पासवान की नजदीकियां भाजपा की तरफ कितनी है ये किसी से छुपी नहीं है। और खासकर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इन दिनों धर्म संकट में है, क्योंकि चिराग पासवान को अगर वो अपने साथ लाती है, क्योंकि लगातार इस बात की चर्चा चिराग की तरफ से भी की जा रही है कि हनुमान के वध पर आखिर राम खामोश क्यों हैं। तो ये तमाम बातें बीजेपी को लेकर भी हो रही है। लेकिन जीतन राम मांझी का ओहदा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आप क्रमबद्ध तरीके से अगर उनकी सक्रियता को देखें तो लगातार सोशल मीडिया पर सक्रियता बनी हुई है। इसके अलावा बीजेपी के शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकात होती है। जेपी नड्डा, अमित शाह से वो मुलाकात करते हैं, पीएम मोदी तक से मुलाकात करने की कोशिश उनकी तरफ से की जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी एनडीए को एकजुट करके अपने जो समीकरण उनके पास है उसे साधने की कोशिश कर रही है, और कहीं ना कहीं अपने धर्म संकट से निकलकर एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। और यही वजह है कि ये चर्चा भी सामने आई कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और चिराग पासवान का पैचअप हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि सबके निगाहें इस 6% वोट बैंक पर है, और पल पल बदलती राजनीति में कब कौन सा मोड़ आए वो भी बिहार की राजनीति में ये कोई नहीं जानता, क्योंकि जिस तरीके से बिहार की राजनीति इन दिनों करवटें बदल रही है, ऐसे में ये कहना बहुत मुश्किल है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। लेकिन जीतन राम मांझी का वोट प्रतिशत फिलहाल एनडीए के साथ है, और उसे बरकरार रखने की कोशिश के साथ, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से चिराग पासवान से दूरियां बढ़ती जा रही है भाजपा की, चिराग पासवान ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि एक तरफा रिश्ता नहीं चलता। आने वाले वक्त में अगर यही परिस्थिति रही तो मैं अपना राजनीतिक रुख कहीं और मोड़ दूंगा। अब ऐसे में जिस तरह की बातें सामने आ रही है, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि जीतन राम मांझी के ओहदे को और भी ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि एनडीए एकजुट होकर रह सके और एनडीए में तकरार ना हो। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने लगातार इस बात की चर्चा पहले भी की है कि एनडीए में कोई टूट नहीं है, अटूट है हमारा रिश्ता, और इसके अलावा 5 साल तक बिहार में सत्ता परिवर्तित नहीं होगी। हालांकि जिस तरीके से तेज प्रताप यादव से मांझी की मुलाकात होती है, उसके बाद से बिहार के सियासी गलियारों में हलचल काफी तेज हो जाती है। लगातार इन बातों की चर्चा होने लगती है कि आखिर
क्यों और क्या वजह रही कि तेज प्रताप यादव ने उनसे मुलाकात की। बिहार में सत्ता परिवर्तित होने की बात चरम पर हो रही थी, लेकिन इन सब के बीच इन तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए जीतन राम मांझी पहले दिल्ली पहुंचते हैं और उससे पहले भी उन्होंने इस बात की चर्चा कर दी है कि एनडीए अटूट है, इसमें कोई टूट नहीं होगी। लेकिन इन सब के बीच देखने वाली बात तो ये होगी कि क्या वाकई बीजेपी चिराग के लिए अपने स्टैंड को साफ करती है या जीतन राम मांझी के साथ ही बीच का रास्ता निकाला जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 नेशन के साथ। नमस्कार।